सिकंदरा प्रखंड के बसबुट्टी गांव में अभी खड़े हैं और यहाँ भी अगर देखें तो कई लोग ट्रेन से वापस लौट गए हैं अपने घर तमिलनाडु में काम धंधा छोड़कर। और तस्वीर सामने है, बताया जा रहा है कि इस गांव के लगभग 100 लोग वहाँ तमिलनाडु में काम करते हैं, रोजगार करते हैं। लेकिन जो हिंदी भाषियों के साथ जो हिंसा की बात आई है, जो वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद लोग वापस घर लौट गए हैं जान बचाकर। यहाँ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या बात हुई है वहाँ पर और क्यों वापस आप लोग लौट गए। बताइए क्यों लौट गए? जान बचा करके लौट गए। मतलब वहाँ दंगा फसाद मारपीट ज़्यादा हो रहा है सर। हाँ, तो कैसे पता चला कि ये सब हो रहा है? पता चला कोई पासपोर्ट लोन में लड़का काम कर रहा था जो धदौर के है, उसके साथ भी यही घटना हुआ। वैशाली जिला के 2 भाई थे, उसके साथ भी यही घटना हुआ। जामताड़ा के एक लड़का था झारखंड। तो बता रहे थे कि 20 मार्च क्या अल्टीमेटम दिया गया? 20 मार्च का जितना लड़का है उधर से, वो पूरा बोल रहा है हिंदी लड़का, 20 मार्च तक जितना है सब इधर से निकल जाओ, नहीं तो हमारा काम आगे बढ़ते रहेगा। अच्छा, ये आप आंख से देखे मारपीट की घटना, सारी आंख से देखे हैं आप? आँख से तो हम नहीं देखे। क्या आँख से नहीं देखे। तो कैसे देखे आप? हम अपने आँख से देखते तब तो ठीक है था। हाँ। आँख से नहीं देखे। ये सब मोबाइल पर फोन पर हम लोग देखे, वीडियो में देखे। हाँ। मोबाइल और वीडियो में जैसा कि दिखाई दिया है आप लोगों को, क्या दिखाई दिया? सर उसमें कत्ता से तमिलनाडु के लोग मार काट रहे हैं मजदूर लोग को, बिहार वासियों को। हाँ। आपके साथ हुआ था? मेरे साथ नहीं हुआ सर। आपके साथ नहीं हुआ था? नहीं। तो आपके साथ जब नहीं हुआ तो देखकर आखिर क्यों आ गए यहाँ पर? सर जब मार फौराद हो रहा है तो वहाँ से भागने का ऐलान हो रहा है, तो क्यों नहीं आएंगे सर? क्या ऐलान हो रहा है? कि यहाँ से खाली करो भाई। क्यों? हम लोग यहाँ काम करेंगे तो उन लोग में बिहारी जितना भी है, यूपी बिहार का यहाँ काम नहीं करेगा। हम लोग को कम रेट में तो लोग काम करता है, ज्यादा रेट में हम काम करेंगे, हमको पैसा मिलेगा। इसी वजह से वो लोग भगा रहे, वो लोग का काम नहीं मिल पाता था। अच्छा, मारपीट होते हुए आपने अपने आंखों से देखा था? आंखों से नहीं देखा, लेकिन लड़के सब फोन किया है, बात किया है और वीडियो में देखे। वीडियो में देखा है? हाँ। वीडियो में देखा है इन लोगों ने और ये खौफ हुआ और खौफ का आलम ये हुआ कि घर वापस लौट गए। अच्छा, किस बात को लेकर वहाँ पर विरोध हो रहा है? वहाँ मजदूरी पे हो रहा है। जैसे हम लोग इधर से जाते हैं सर, वहाँ 600 में काम करते हो, तमिल वाला 1000 रुपया में काम करता है। उसका कहना है तुम अगर कम रेट में काम करोगे तो हमें कोई काम पे बुलाएगा नहीं। ये वास्तविक सही बात है। जिसको प्रॉफिट होगा 2 रुपया, वो जो कम रेट में काम कर रहा है उससे वो काम करवाएगा। वो तमिल वालों का क्या है, वो 8 बजे जाएंगे ड्यूटी पे, 10 बजे खाने के लिए जाएंगे, दिन में 12-20 बार बीड़ी पीते हैं। काम वो लोग को करके नहीं दे पाता है। और हम लोग टाइम टू टाइम, हम लोग 8 बजे जाते हैं, 6 बजे ड्यूटी खत्म करके घर आते हैं। तो घर अभी वापस अपने गांव क्यों लौट गए हैं आप? लौट गए यही भगदड़ के कारण। वहाँ पे क्या करते सर, ना तो वहाँ की प्रशासन हमारी साथ दे रही, ना तो हमारी बिहार सरकार। क्या सरकार से क्या मांग रखेंगे? सरकार से हमारा यही मांग है, हम लोग को यहाँ रोजगार दीजिए। हम लोग कहाँ जाएंगे? हर एक जगह, बम्बई में यही हालत है, गुजरात में यही हालत, दिल्ली में यही है। गांव के कितने लोग हैं वहाँ पर? वहाँ पे 100 है। 100 है? हाँ, तो सब लोग आ रहे हैं वहाँ? आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। क्या बोले? सब आ रहे हैं इधर। कितने लोग अभी वहाँ पर हैं और आ रहे हैं? 100 लड़का है सर। 100 लड़के हैं वहाँ पर, तो सारे लोग आ रहे हैं? आएंगे। बिहार सरकार को स्पेशल ट्रेन चला के मंगवाना चाहिए। ट्रेन है उधर। हाँ, क्या ओनली उधर से आने के लिए एक ही ट्रेन है और हफ्ता में 2 दिन ही चलता है। हम लोग बिहार सरकार से ये डिमांड है कि स्पेशल ट्रेन चला के हम लोग आदमी सुरक्षित यहाँ पहुँचा दे। बस। अच्छा, ये सब चीज आँख से देखे थे? नहीं, आँख से नहीं देखे। आँख से नहीं देखे। नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, खौफ होगा काफी वहाँ पर, खौफी के कारण आप लोग आए हैं, तो आप लोग क्या चाहते हैं बिहार सरकार से, बिहार के लोगों से? हम लोग यही चाहते हैं बिहार सरकार का जितना भी हमारे तमिलनाडु में बंदा है सबको सुरक्षित लावे और बिहारी में रोजगार दें। और इससे भी क्या कैसे करते हैं? जैसा कि देख सकते हैं कि ये बसबुट्टी गांव के लोगों का जो वापस तमिलनाडु से लौटे हैं, जो वहां पर रोजगार करते थे, इन लोगों का कहना है कि तमिलनाडु में अभी भी लोग हैं और मांग है कि उन लोगों को सुरक्षित यहां पर लाने का इंतजाम किया जाए, साथ ही रोजगार की बात किया जाए। और सीधे तौर पर इन लोगों का कहना है कि इन्होंने ने तमाम घटनाओं आंखों से तो नहीं देखा, लेकिन जो वीडियो या फोन से जो सूचनाएं मिली, इससे ये लोग खौफजदा हो गए और खौफ के कारण ये लोग वापस अपने घर लौट गए और कई लोग अभी लौट रहे हैं। केसी कुंदन, न्यूज़ 18, जमुई।
तो तमिलनाडु में बिहार के श्रमिकों की पिटाई की खबर पर आज जोरदार हंगामा एक बार फिर से सदन के अंदर हुआ। बीजेपी की ओर से इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया गया। बीजेपी ने मामले को गंभीर बताते हुए जांच के लिए एक टीम तमिलनाडु भेजने की मांग की, तो डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने विपक्ष के आरोपों को बेबुनियाद करार दिया। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में सभी बिहार के लोग सुरक्षित हैं और बीजेपी इस पर कोई सियासत ना करे। तमिलनाडु के डीजीपी का बयान असत्य है महोदय। तमिलनाडु में त्रिपुर, कोयम्बतूर एवं अन्य स्थानों पर स्थानीय लोगों द्वारा बिहारी मजदूरों को घातक हथियार से बर्बरता पूर्वक हत्या की गई है महोदय। हजारों मजदूर भागकर वापस जम्मू, मुंगेर, दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर आ गए हैं। जिस दिन हत्या हो रही थी महोदय, कल रात में 7-8 बजे हमारे लखीसराय के एक लड़का चंदन कुमार मोबाइल पर फोन किया कि सर हम लोग अपने घर के अंदर कैद हैं, फैक्ट्री के अंदर, कह रहा कि जल्दी से आप लोग निकलिए, सो बचा लीजिए। मैं आज उप मुख्यमंत्री जी भी वहां गए थे और ये हत्याओं की दौड़ चल रही है। सरकार एक विशेष टीम वहां भेजे और सबको सुरक्षित वहां से लाने का प्रयास करे। पूरा वीडियो चल रहा है, कल हमको डायरेक्ट हमसे बात किया है महोदय, और सारा इसका एक विशेष टीम गठित करके भेजें और जांच करा दें। इतना संवेदनहीनता उचित नहीं है। एक बात समझ लीजिए, हम पहली बार हम नहीं, कई बार हमने पहले भी कहा कि इन लोगों का काम केवल अफवाह उड़ाना है और नकारात्मक सुन लीजिए ना, आप बोलिएगा ना भाई, बैठिए ना। केवल नकारात्मक राजनीति करना, बोलेंगे भारत माता की जय, लेकिन जरा पूछो तमिलनाडु भारत का ही अंग है क्या? तमिलनाडु भारत का ही अंग है ना। जब भारत माता की जय आप लोग कहते हैं तो आपस के प्रदेश में घृणा क्यों फैलाते हैं? ये कौन सा देशभक्ति है भाई? पहली बात कि अगर कोई ऐसी घटना होगी तो ना यहाँ की सरकार ना वहां की सरकार इसको टॉलरेट करेगी। अगर ऐसी कोई बात अगर हुई भी होगी तो सरकार जो है उन दोषियों को बख्शने का काम बिल्कुल नहीं करेगी महोदय। जो वीडियो दिखाएगा उसमें कोयम्बटूर लिखा है या कोई जगह का नाम लिखा है, या बिहारी और तमिल में आप फर्क बता दीजिएगा कि वो लोग कौन है, कैसे पता कीजिएगा? वो तो वहां की पुलिस ही जो है बताएगी। और अगर हम लोगों पर विश्वास नहीं है, सुन लो यार, अगर हम लोगों पर विश्वास नहीं है तो आप ही के देश के गृह मंत्री हैं, उन्हीं से जांच करवा लीजिए। तो तमिलनाडु में बिहार के श्रमिकों की पिटाई की खबर पर आज जोरदार हंगामा हुआ और बीजेपी की ओर से इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया गया। बीजेपी ने मामले को गंभीर बताते हुए जिस टीम को भेजने की मांग की उसे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बेबुनियाद करार दिया। बीजेपी अब इसे सियासत ना करे, ये बात भी तेजस्वी यादव की तरफ से कही गई। वहीं नेता विरोधी दल विजय सिन्हा ने बिहार विधानसभा के बहिष्कार के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि जिस तरीके से तमिलनाडु में बिहार के लोगों की पिटाई हो रही है, सरकार इस पूरे मामले को झूठ बता रही है। सरकार पूरी तरह से गुंडागर्दी पर उतर चुकी है। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष पर भी पक्षपात करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री की भाषा धमकी देने वाली है। साथ ही कहा उन्होंने कि बीजेपी इसे बर्दाश्त नहीं करेगी और पूरे मामले को लेकर अब आंदोलन किया जाएगा। सबको सुरक्षित वहां से। और बिहार का जो हमारा दर्जन भर से ज्यादा लोगों की मृत्यु का आ रहा, पीट पीट कर उनकी हत्या की गई है, उस पर आंसू बहाने के बजाय, उसकी परिवार के पीड़ित परिवार के आंसू पोंछने की बजाय आप मजाक उड़ा रहे हैं। जहरीली शराब से भी मरा था, आपने उसका मजाक उड़ाया। बिहार विधान परिषद की कार्यवाही में भाग लेने पहुंची राबड़ी देवी ने तमिलनाडु के मामले पर बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि तमिलनाडु में किसी तरह की घटना हुई ही नहीं है, लेकिन बिहारी और बिहार के लोगों को बदनाम करने के लिए लगातार बीजेपी षड्यंत्र कर रही है। अरे भाजपा पार्टी पूरे देश में देश को जलाना चाहता है, अफवाह फैलाता है। जो तमिलनाडु में हुआ था घटना कि बिहारी लोग को पीटा गया है, वो गलत बात है।
वैसा कांड होइबे नहीं किया। वो आपस के लड़ाई वो लोग के था, आपस के लड़ाई वो लोग किया था, सरकार नहीं पिटवाया था वहाँ के। और जो तेजस्वी गए थे, मुख्यमंत्री जी बुलाए थे, तो एक उप मुख्यमंत्री के जाना फर्ज है, गया था। तो बदनाम वो लोग बदनाम कर रहे हैं लोग, तो बिहार के बदनाम कर रहा है बीजेपी। अब पूरा देश को जला दिया, आपका चाहिए, पूरा देश को तो बेच दिया। वहीं तमिलनाडु के मामले पर इस वक्त बड़ा अपडेट आ रहा है। सीएम से बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल मुलाकात करने वाला है। बीजेपी के 5 सदस्य सीएम से मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। तमिलनाडु में प्रतिनिधि मंडल को भेजने की मांग बीजेपी की तरफ से की जाएगी, जिसे लेकर मुख्यमंत्री से मुलाकात करता हुआ यह प्रतिनिधि मंडल बीजेपी का आपको नजर आएगा। 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल जो मुख्यमंत्री से जाकर मुलाकात करेगा और प्रतिनिधि मंडल की तरफ से तमिलनाडु एक प्रतिनिधिमंडल को भेजने की मांग की जाएगी। नालंदा मेडिकल कॉलेज के विभागाध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार की गुमशुदगी के मामले में नया मोड़ आ गया है। पटना पुलिस ने एसडीआरएफ का सहयोग लेकर गंगा नदी में अब सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। दरअसल जिस तरीके से डॉक्टर की गाड़ी गांधी सेतु के ऊपर मिली, वैसे में इस बात की संभावना जाहिर की जा रही है कि कहीं उन्होंने गंगा में छलांग तो नहीं लगा दी। पटना के डीएम और एसएसपी ने बताया कि कुछ आधार मिले हैं, कुछ सबूत मिले हैं, जिसके आधार पर छानबीन किया जा रहा है और अपहरण के किसी तरह के साक्ष्य इस वक्त नहीं सामने आ रहे हैं। और इसी वजह से एसडीआरएफ की टीम की मदद से अब गंगा में तलाशी जो है वो शुरू कर दी गई है। और ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर गांधी सेतु पर लावारिस हालत में कार की बरामदगी हुई थी और अब गंगा में छलांग लगाने की आशंका के बाबत अब छानबीन शुरू हो गई है। तो पूरा मामला डॉक्टर के गायब होने से जुड़ा हुआ है। अपहरण का कोई साक्ष्य नहीं मिला है, जो बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। एनएमसीएच के डॉक्टर गायब होने के मामले में अपहरण का कोई साक्ष्य नहीं मिला है, डॉक्टर के तनाव में होने की जरूर जानकारी मिल रही है। एसडीआरएफ अब इस के मद्देनजर गंगा में सर्च ऑपरेशन चला रही है। डीजी पुलिस मुख्यालय की तरफ से यह बड़ी जानकारी सामने रखी गई है और सभी मामलों पर और तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जांच इस वक्त की जा रही है। जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए, ये भी जानकारी दी गई है। संवाददाता संजय हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ ऑनलाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, एक बड़ी अपडेट इस पूरे घटना को लेकर, जहां पर एक तरफ अपहरण की बात हो रही थी, लेकिन पुलिस अधिकारियों के इस बयान से समझा जा सकता है कि इसके दूसरे पहलुओं पर अब जांच की जा रही है। बिल्कुल, दरअसल जो डॉक्टर की गाड़ी तो जेतू पर मिली थी और उनके दोनों मोबाइल जो है वो गाड़ी में पड़े हुए थे। उनका चश्मा तक, मोबाइल जो चश्मा था वो भी गाड़ी में ही मिला है, जो डॉक्टर साहब का चश्मा था। और ये बात भी सामने आई है कि वो तनाव में थे, अवसाद में थे पिछले कुछ दिनों से। और अब पुलिस ये भी मानकर चल रही है कि कोई नहीं, वो डॉक्टर साहब ने कोई स्टेप लिया हो। हालांकि एडीजी ने ये बात बताई, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि फिलहाल इस मामले को लेकर भी किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचा जा सकता कि कोई अनहोनी हो गई हो। फिलहाल सभी पहलुओं पर उन्होंने छानबीन की बात कही है। और जो एसडीआरएफ की टीम है वो सुबह से यहाँ सर्च ऑपरेशन में लग गई है, पटना जिला प्रशासन के सहयोग से। और गांधी सेतु से लेकर खुसरूपुर, फतुहा, यहाँ तक बड़े पैमाने पर कई बोट्स के साथ सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जी संजय, क्या इस गांधी सेतु पर, जहां पर इस घटना के आशंका के मद्देनजर अब तलाशी शुरू की गई है गंगा में, वहां आसपास कहीं पर सीसीटीवी कैमरेज नहीं है? जी बिल्कुल हैं, सीसीटीवी कैमरे हैं और पुलिस को सीसीटीवी कैमरे में कुछ फुटेज भी मिले हैं। हालांकि कुछ पुख्ता तौर पे पुलिस नहीं बता रही है कि क्या कुछ मिला है, लेकिन करिए कि सीसीटीवी फुटेज जो मिले हैं उसी आधार पर ये छानबीन शुरू की गई है। और देखना होगा छानबीन के बाद कौन सी बात निकलकर सामने आती है। लेकिन एक नया मोड़ इस पूरे मामले में, अब पुलिस सभी एंगल से इस पूरे मामले में जांच कर रही है, केवल किडनैपिंग का ये मामला नहीं रहा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। हजारीबाग निवासी मोहम्मद इजहार अंसारी के ठिकानों से करीब 3.5 करोड़ रुपए बरामद किए गए। ईडी ने ये छापेमारी आईएएस पूजा सिंगल केस और झारखंड खनन से जुड़े मामले में की है, जिसमें इजहार अंसारी के घर पर छापेमारी में इस वक्त करोड़ों
कि रकम की बरामदगी की बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि करीब 3.5 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं और ये तस्वीरें इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देखिए, जो घर के अंदर से रकम की बरामदगी की गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त, छापेमारी में बरामद कैश की तस्वीर। 3 जिलों में 14 ठिकानों पर ईडी की तरफ से यह ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। रांची, रामगढ़ और हजारीबाग में छापेमारी की गई है। और सहयोगी सुशांत सोनी इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सुशांत, क्या जानकारी मिल रही है? इस वक्त भी क्या छापेमारी की कार्रवाई चल रही है? जी, आपको बता दें कि सुबह 7:30 बजे से यह लगातार ईडी की कार्रवाई चल रही है और हजारीबाग का यह लोहसिंगा थाना क्षेत्र है, मित्तल कॉलोनी बताया जा रहा है, जहां पर एक बड़े कोयला कारोबारी इजहार अंसारी के घर में यह जो कार्रवाई की जा रही है लगातार जारी है। अभी तक का जो अपडेट हमारे पास पहुंच पा रही है, 3.25 करोड़ की जो है रकम कहीं ना कहीं ईडी को हाथ लगी है। साथ ही यहाँ के जो मशीनें हैं, तमाम तरह की मशीनें जो होती है कैश काउंटिंग मशीन, वो अंदर लेते जाए गए हैं। लेकिन अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाई कि आगे कब तक कार्रवाई चलेगी, क्योंकि इस तरीके से कार्रवाई से यह स्पष्ट हो रहा है कि कहीं ना कहीं एक बड़ी मात्रा में अंदर कैश होने की सूचना है। और आगे क्या कुछ आगे की कागजात भी आगे ईडी के हाथ लग पाती है, यह आगे देखने की बात होगी। जी, इजहार अंसारी का पूजा सिंघल से किस तरह का कनेक्शन की बात सामने आ रही है? जी, आपको बताते चले कि पूजा सिंघल जो आईएएस जो अभी हिरासत में है, तो कहीं ना कहीं इनका जो एक रिलेशन है एक कोयला से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो भी एक कोयला अगर कारोबार की बात करें तो ये एक बड़े कोयला कारोबार है और उनका भी कोयला से ही कनेक्शन रहा है। तो कहीं ना कहीं एक कोयला के अवैध कारोबारी कह सकते हैं। तो इस तरीके से एक बड़ा कहीं ना कहीं आपस में इन लोगों का मिलाव रहा है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुशांत सोनी इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर करीब 3.5 करोड़ रुपए की बरामदगी और तस्वीरें देखिए इस वक्त ये टीवी स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव, जहां पर कोल लिंकेज मामले में ईडी की टीम की तरफ से 3 जिलों में 14 ठिकानों पर छापेमारी सुबह से ही शुरू कर दी गई है। तो नोटों की इन गड्डियों को देखकर आप भी एक बारगी को सोचेंगे कि घर में इतनी भारी मात्रा में रकम, और ऐसे में ईडी की तरफ से झारखंड में एक बड़ा एक्शन, और इस बड़े एक्शन में कोल लिंकेज मामले में छापेमारी करते हुए इजहार अंसारी के घर से देखिए ये 3.5 करोड़ रुपए की बरामदगी। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। लड़की, तेरा नाम क्या है? पूछने वाले पूछे तो बता तेरी पहचान क्या है। तेरा नाम गूंजेगा तो उठेगा एक तूफान, हिलेगी जमीन, मचेगा घमासान। तेरा नाम गूंजेगा जब हर गली हर मकान में फैलेंगी तेरी बातें, हर नुक्कड़ हर दुकान में। पीठ पे सजाए घूमेंगे तेरा नाम, देखेंगे फिर गेम तेरी छोटा के काम। सब पीठ पे सजाए घूमेंगे तेरा नाम, देखेंगे फिर गेम तेरी। ये है शुरुआत तेरी, अब हर जुबान पे होगी बात तेरी। देखिए पहला टाटा वुमेन्स प्रीमियर लीग 4 मार्च से जियो सिनेमा पर बिल्कुल फ्री। ये है आपकी फेवरेट मिठाई। इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, साथ ही कंटेनर को निकालने में जुट गई। हैरानी की बात यह है कि पुलिस के पहुंचने के बाद भी लोग पुलिस के सामने ही तेल को लूटने में लगे रहे। दानापुर में आरपीएफ ने पाटलिपुत्र स्टेशन से गाड़ी संख्या 12423 से करीब 4.5 किलो सोना बरामद किया है, जिसकी बाजार में अनुमानित कीमत लगभग 2 करोड़ 60 लाख रुपए बताई जा रही है। दरअसल डीआरआई की टीम पाटलिपुत्र स्टेशन पहुंची और आरपीएफ को सूचना दिया कि कोई सोना का तस्कर गाड़ी संख्या 12423 में गुवाहाटी से सोना लेकर दिल्ली जा रहा है, जिसके बाद एक टीम के द्वारा पाटलिपुत्र स्टेशन पर गाड़ी संख्या 12423 को रोका और कोच संख्या B11 से 3 बांग्लादेशी नागरिकों को धर दबोचा, जिनके नाम मोहम्मद साहब अली, मोहम्मद अयूब अली और मोहम्मद कमरू जामन है। तीनों को पकड़कर आरपीएफ पोस्ट पाटलिपुत्र में ले गया और जब उसके बैग की तलाशी ली गई तो तीनों के बैग से सोने की एक खेप मिली। फिलहाल इस संबंध में डीआरआई पटना ने आरपीएफ पोस्ट में मामला दर्ज किया है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये सोना कहां से आया और किसे डिलीवरी किया जाना था। जमशेदपुर के वैदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा।
हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। साथ विंटेज कार का जबरदस्त कलेक्शन दिखा। टाटा स्टील द्वारा आयोजित एक दिवसीय प्रदर्शनी में इन गाड़ियों की रैली निकाली गई। इस रैली में सैकड़ों साल पुरानी गाड़ियां जब सड़कों पर उतरी तो शहर की सुंदरता में चार चांद लग गए। लोगों को भारत, चीन, रूस और जापान जैसे देशों की बनी पुरानी गाड़ियों का दीदार करने का मौका मिला। वहीं लोग इन विंटेज गाड़ियों के साथ सेल्फी भी लेते नजर आए। इस रैली में बिहार, झारखंड के अलावा देश के दूसरे राज्यों से लोग अपनी विरासत को लेकर पहुंचे थे, जिसमें कार, बाइक और साइकिल तक शामिल थे। लोग 165 रुपए में खरीदी गई साइकिल को देखकर हैरान थे। कार्यक्रम में टाटा स्टील के एमडी सहित कई बड़े अधिकारी पहुंचे। इस मौके पर रेस में जीतने वाले कार, बाइक और साइकिल चालकों को इनाम भी मिला। वाकई महंगाई के इस दौर में 100 साल पुरानी इन गाड़ियों को एक धरोहर की तरह सजाकर रखना अपने आप में एक बड़ी बात है। आपको बता दें कि टाटा स्टील ने विंटेज गाड़ियों की इस रैली की शुरुआत 2022 में की थी। पटना के भारतीय नृत्य कला मंदिर में जाने माने चित्रकार आनंदी प्रसाद बादल की पेंटिंग की प्रदर्शनी लगाई गई, जहां पर उनके पेंटिंग से साथ ही उनकी लघु कथाएं भी प्रदर्शित की जा रही हैं। आनंदी प्रसाद बादल ने अपने जीवन में कई पेंटिंग्स बनाई और इन पेंटिंग्स को देश के कई राज्यों समेत विश्व भर में प्रदर्शित किया जा चुका है। मॉडर्न आर्ट पर आधारित इनके पेंटिंग दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। दरअसल आनंदी प्रसाद 1962 से ही अपनी कलात्मक प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं और वो समकालीन चित्रकला या आधुनिक चित्रकला में बिहार के सबसे वरिष्ठ और बुजुर्ग कलाकारों में से एक हैं। इनके पेंटिंग्स में विविध आयामों के अभिनय प्रयोग किए जाते हैं। मॉडर्न आर्ट पर आधारित उनके पेंटिंग भारतीय संस्कृति का दर्शन कराते हैं। आनंदी प्रसाद अपनी पेंटिंग में समाज के क्षेत्रों, उनके स्वरूपों, सामाजिक समस्याओं को भी उतारने की कोशिश करते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उनकी पेंटिंग की तारीफ कर चुके हैं और उनके प्रति सम्मान व्यक्त कर चुके हैं। दरअसल आनंदी प्रसाद बादल के पेंटिंग में उनके जीवन का परिश्रम भी दिखाई देता है। अब तक आपने हॉलीवुड फिल्मों में सुपरमैन और आयरन मैन को हवा में उड़ते देखा होगा, लेकिन हकीकत में ऐसा ही कुछ नजारा राजस्थान के धौलपुर के राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में देखने को मिला, जब ब्रिटिश आविष्कारक और ग्रेविटी इंडस्ट्रीज के संस्थापक रिचर्ड ब्राउनिंग ने अपने बनाए जेट पैक सूट को पहनकर हवा में उड़ान भरी। यह कार्यक्रम भारतीय वायु और थल सेना की ओर से आयोजित और इसी में ब्रिटेन सेना की ओर से आए रिचर्ड ब्राउनिंग ने इस सूट का कमाल दिखाया। इस सूट की कीमत लगभग 3.04 करोड़ रुपए रखी गई है। रिचर्ड ब्राउनिंग इस जेट पैक सूट के आविष्कार की वजह से गिनीज बुक में भी अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। यह सूट पहनकर 12,000 फीट की ऊंचाई तक 51 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ा जा सकता है। सीतामढ़ी में बिहार पुलिस की एक अलग छवि देखने को मिली, जहां पुलिस के एक जवान ने इंसानियत का परिचय देते हुए सड़क दुर्घटना में घायल एक बुजुर्ग को अपने कंधे पर उठाकर अस्पताल में भर्ती कराया। जब पुनौर थाना क्षेत्र के मधुबन रोड पर हुए दुर्घटना में एक बुजुर्ग घायल होकर पड़ा था, तो आसपास में खड़े लोग वीडियो बनाने में लगे थे। उसी समय ड्यूटी खत्म करके पुलिस लाइन लौट रहा बिहार पुलिस के जवान रोशन कुमार झा की उस पर नजर पड़ी। फिर रोशन कुमार ने घायल शख्स को अपने कंधे पर उठा लिया और डुमरा पीएचसी में भर्ती कराया। इतना ही नहीं, जब डुमरा पीएचसी में तैनात डॉक्टरों ने घायल की हालत गंभीर देखा तो सीतामढ़ी सदर अस्पताल रेफर कर दिया। तब भी बिहार पुलिस का ये जवान मरीज के साथ रहा और घायल को एम्बुलेंस के जरिए सीतामढ़ी सदर अस्पताल लेकर चला गया। हालांकि गंभीर रूप से घायल इस बुजुर्ग शख्स की अब तक पहचान नहीं हो सकी है। हाजीपुर में एक पुल निर्माण कंपनी के बेस कैंप में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि 3 से 4 किलोमीटर दूर से ही धमाके की आवाज सुनाई दे रही थी। साथ ही दूर से ही धुएं का गुब्बार उठता दिखा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से आसमान में धुएं का गुब्बार दिख रहा है। घटना गांधी सेतु के पाया नंबर 1 के पास की है। दरअसल गांधी सेतु के समानांतर 6 लेन पुल का निर्माण एसपी सिंघला नाम की कंपनी कर रही है, जिसका बेस कैंप गंगा ब्रिज थाना क्षेत्र में पाया संख्या 1 के पास है।
जिसमें सुबह अचानक ही आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां बुलाई गयी। हाजीपुर से 3 और महुआ से 1 दमकल की गाड़ी घटनास्थल पर पहुंची, जिसके बाद आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू हुई, लेकिन धमाके और आग की तेज लपटों की वजह से दमकल कर्मियों को आग बुझाने में परेशानी हुई, लेकिन दमकल कर्मी ने काफी मशक्कत से आग पर काबू पा लिया। इस घटना में कंपनी को लाखों का नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि आग कैसे लगी, अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। लोहरदगा